नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और ये बिल्कुल सही समय भी है वोट अधिकार यात्रा के लिए, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में, हालांकि सुनवाई जारी है, एक ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि आधार को मतलब सबूत नहीं माना जा सकता, निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है नागरिकता के, मतलब वो व्यक्ति मतदाता हो सकता है या नहीं, उसके लिए वो निर्णायक सबूत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हम लोगों ने जो बिहार का दौरा किया उसमें अधिकतर लोगों ने आधार के आधार पर, जो बीएलओ हैं वो आधार कार्ड के आधार पर ही उन्होंने पुनरीक्षण किया है। जो विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतलब एकदम गहन, लेकिन गहन हुआ नहीं, सब ने आधार की दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को उसको पर्याप्त सबूत मान नहीं रही है, निर्णायक सबूत नहीं मान रही है। तो क्या रास्ता है? रास्ता यह है कि जो 11 दस्तावेज दिए हैं उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग ने, उसी को मानना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं होंगे जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उसके पास ज़मीन का कागजात नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो समस्या आ सकती है। तो इस समय में ये यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। निश्चित तौर पर अभी तक बिहार में सच पूछा जाए तो एसआईआर को लेकर जनता में कोई किसी प्रकार का कोई विरोध ये कुछ मतलब ये नहीं है, न विरोध है न समर्थन है, मतलब तटस्थ भाव में जनता है कि भाई हमने तो अपना आधार कार्ड दे के बना ही लिया है। लेकिन एक बात गौर करने की बात है कि 2003 से पहले जिनके माता पिता मतदाता सूची में शामिल हैं तो उनके बाल बच्चों को फिर से मतदाता सूची में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नए सिरे से आप आएंगे तो आपको ये सारे दस्तावेज देने पड़ेंगे। अब देखिए, इसमें ही कम से कम 65 लाख मतदाता छट चुके हैं। कुछ दिवंगत हो गए, कुछ का अता पता नहीं है, कुछ 2 जगहों पर थे, तो कुल मिलाकर 65 लाख थे। तो राहुल गांधी की यात्रा, देखिए बिहार में पहली बार राहुल गांधी इतने लंबे समय तक लगातार 17 दिनों तक रहेंगे बिहार में और बिहार के कोने कोने से वाकिफ होंगे। उनको पता चलेगा कि बिहार में क्या स्थिति है। लेकिन एक चीज़ है कि वो 17 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र है, मतलब कांग्रेस जहाँ से जीती है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में, उस क्षेत्र को जरूर वो वहाँ पहुँच रहे हैं, टच कर रहे हैं, टच करते हुए निकल रहे हैं। बाकी आपको याद होगा कि आरजेडी ने जारी किया था 10 अगस्त से यही वोट अधिकार यात्रा, लेकिन कुछ कारण बता के उसको रद्द कर दिया गया। इस बार कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कहीं आरजेडी इसमें बाजी ना मार ले तो अपनी तरफ से ये किया जाए। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, हालांकि इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ होंगे। निश्चित तौर पर जो 6 घटक दल हैं उनके नेता भी शामिल होंगे। तो देखिए, उनके सबसे बड़ी बात है कि जनता में इसका क्या प्रभाव जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो प्रारूप आया है चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का, तो उसमें बहुत सारा फेरबदल आगे होगा। 1 सितंबर तक आपके पास समय है, उसके बाद फिर जो फाइनल आएगा उसमें बहुत सारे लोग के नाम कट सकते हैं जो कि केवल आधार पर ही आधारित है। तो राहुल गांधी 17 अगस्त को सासाराम से शुरू कर रहे हैं अपनी वोट अधिकार यात्रा, और ये जो है कुटुंबा भी जाएंगे। कुटुंबा से तो राजेश कुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र सासाराम से कांग्रेस के सांसद हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ उनके सांसद विधायक हैं उस क्षेत्र में जरूर जा रहे हैं। तो कुटुंबा जो है औरंगाबाद होते हुए ये गया पहुँचेंगे 2 तारीख को। 3 तारीख को फिर
वारसलीगंज से शुरुआत होगी और नवादा में उनका कार्यक्रम है। नवादा होते हुए बरबीघा शेखपुरा पहुंचेंगे, रात में बरबीघा में रुकेंगे। चौथे दिन 20 अगस्त को ब्रेक है, उस दिन कोई यात्रा नहीं है। फिर 5 अगस्त को ये यात्रा की शुरुआत होगी शेखपुरा से और शेखपुरा होते हुए लखीसराय में कई जगहों पर उनका कार्यक्रम है। फिर ये जमालपुर असेंबली मुंगेर पहुंचेंगे और सफियाबाद में नाइट हॉल्टेज है मुंगेर एयरपोर्ट पर। फिर छठे दिन यानी कि 22 अगस्त को यात्रा जो है शुरू होगी मुंगेर से और मुंगेर बरियारपुर होते हुए सुल्तानगंज जो भागलपुर का क्षेत्र है, अकबर नगर, चंपा नगर, नाथ नगर होते हुए ये भागलपुर पहुंचेंगे। लेकिन नाइट जो है इनका हॉल्ट जो है होगा प्ले ग्राउंड नौगछिया में, जो कि भागलपुर का ही क्षेत्र है। फिर 7 तारीख को बरारी कटिहार में जाएंगे, कटिहार कोढ़ा होते हुए कुमरी कदवा से जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनका क्षेत्र है। फिर नाइट स्टे होगा पूर्णिया में। फिर कटिहार के कुछ क्षेत्रों को घूमते हुए फारबिसगंज अररिया होते हुए अररिया जाएंगे और फिर फारबिसगंज 4 बजे का यात्रा उनका फारबिसगंज में है। फिर नरबतगंज होते हुए ये नाइट हॉल्ट जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट के नरपतगंज MMKY कॉलेज ग्राउंड में होगा। फिर 9 तारीख को माफ कीजिएगा 9वें दिन 25 अगस्त को ब्रेक है, यानी कि 20 तारीख को भी ब्रेक है और 25 तारीख को भी ब्रेक है। फिर 10वें दिन यानी कि 26 अगस्त को यह यात्रा शुरू होगी सुपौल से और सुपौल में घूमते हुए मधुबनी, फुलपरास, झंझारपुर होते हुए ये उसी दिन दरभंगा पहुंचेंगे। रात में नाइट हॉल्टेज दरभंगा में होगा। फिर 11वें दिन 27 अगस्त को दरभंगा से यात्रा की शुरुआत होगी। गया घाट होते हुए मुजफ्फरपुर के कुछ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को देखते हुए ये जो है इनकी यात्रा पहुंचेगी सीतामढ़ी। डुमरा एयरपोर्ट पर इनका जो है नाइट हॉल्टेज होगा। 12वें दिन जो है ये जो है सीतामढ़ी से शुरुआत होगी और बरगिनिया रीगा होते हुए ये मोतिहारी तक जाएंगे, यानी कि ईस्ट चंपारण। नाइट हॉल्टेज वेस्ट चंपारण में होगा, छपुआ में होगा जो कि ईस्ट चंपारण में है। 13वें दिन 29 अगस्त को यात्रा जो है बेतिया से शुरू होगी हरितालिका चौक से और ये जो है गोपालगंज मंगलपुर ढाला होते हुए मतलब ये चले जाएंगे गोपालगंज में होगा। फिर गोपालगंज से फिर सिवान में रात में जो है नाइट हॉल्टेज उमाशंकर सिंह कॉलेज दरौंदा में, यानी कि सिवान में इनका हॉल्टेज होगा, नाइट हॉल्टेज। 14वें दिन यानी कि 30 तारीख को एकमा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी छपरा से ये शुरू होगा और छपरा में पूरा घूमते घामते ये फिर आरा पहुंचेंगे। उसी दिन पब्लिक एड्रेस होगा आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में। और 15वें दिन यानी 31 अगस्त को ब्रेक है और 1 सितंबर को वोट अधिकार रैली गांधी मैदान में पटना में किया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है राहुल गांधी का। आप देखिए इसमें 20 तारीख को, 25 तारीख को और 31 अगस्त को ब्रेक है। बाकी सब जगह सब दिन ये यात्रा है। ये पहला अवसर होगा कि राहुल गांधी इतने दिनों तक बिहार में यात्रा करेंगे और पूरी तरह से बिहार का परिक्रमा कर रहे हैं।
हालांकि आप छोड़ दीजिए, आरा में भी जा रहे हैं, बक्सर नहीं जा रहे हैं, कुछ जिले छूटे हुए हैं, जैसे बांका हो गया, किशनगंज भी नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक इसको मुहिम बनाने की कोशिश है वोट अधिकार यात्रा को, कि वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और चुनाव आयोग जो कर रहा है। लेकिन आज चुनाव आयोग को जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए आगे क्या होता है। तैयारी ज़बरदस्त कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस ने इस बार लीड लिया हुआ है बिहार में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।